पीसीबी ज़का अशरफ साहब, चेयरमैन पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। थोड़ा सा प्रेस रिलीज के बारे में बताऊंगा। उन्होंने शायकीन क्रिकेट और एक्स प्लेयर से ये अपील की है कि टीम को सपोर्ट करें इस मुश्किल घड़ी में। वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, मैं शायकीन क्रिकेट के एहसासात और जज्बात समझता हूं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अपनी टीम को सपोर्ट करें। दूसरी जगह उन्होंने कहा कि चीफ सेलेक्टर और बाबर आजम को उन्होंने पूरी अथॉरिटी दी हुई थी, उनकी मर्जी की टीम गई है। मुस्तकबिल में उन्होंने कहा कि फैसला करेंगे 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हम फैसले करेंगे। फिलहाल उन्होंने यही उम्मीद जाहिर की है कि 2023 के इस वर्ल्ड कप में टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। नसीम भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रमजानों में हम देखते हैं ना, मदद की अपील के लिए एनजीओ ने बोर्ड लगाया हुआ होता है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि पीसीबी नहीं है, कोई एनजीओ है जो मदद के लिए अपील कर रही है, या खुदा न खास्ता जो सैलाब ज़दगान के लिए अपील हो रही होती है। मुझे ये समझ नहीं आया कि इस इवेंट के अंदर, इतना बड़े इवेंट में, एक पीसीबी का चेयरमैन ये बात क्यों कर रहा है। आया वो अपने ऊपर से बुराई हटा रहे हैं कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया था, जो किया था वो चीफ सेलेक्टर और कैप्टन ने किया था, और आवाम से अपीलें हो रही हैं कि जी प्लीज़ जो है हमारी टीम का साथ दें। मेरे ख्याल अपील उन्होंने इस चीज़ की है कि इस टीम को बनाने में मैं शामिल नहीं था। हाँ। ऐसा दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए, उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर किया। बाकी आप जो आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, तो क्या क्रिकेटर्स चुप रहेंगे? मीडिया चुप रहेगा? क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स चुप रहेंगे? कौन चुप रहेगा? जब आप अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई के ग्राउंड में 282 रन बनवा देंगे तो चुप कौन रहेगा? कोई चुप नहीं रहेगा। देखिए, कल पाकिस्तान का जो मैच है वो करो या मरो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसी सूरत हाल में हम आ चुके हैं। क्या हमारा वर्ल्ड कप जो है वो एक महीना पहले ख़त्म हो जाएगा? अगर अल्लाह ना करे कल साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान मैच लूज़ कर जाता है, तो पाकिस्तान की इतने शायकीन की तादाद जो देख रही थी, सब बैठे हुए बात कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अपने प्रोग्राम सजाए हुए अपने लोगों को अपडेट करने के लिए, तो ज़ाहिर अपडेट नहीं करेंगे, ये अपडेट ही तो कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। मेरा ख्याल है उन्होंने खुद को क्लियर किया। लेकिन यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियर करूंगा, ज़का अशरफ साहब से कुछ सवालात करूंगा। ज़का अशरफ साहब, आपकी टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन मिसबाहुल हक साहब नेशनल स्टेडियम कराची में जब ग्लोबल कप का फाइनल होता है, जहां वो कप्तान थे, उस दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि टीम के बारे में मुझसे बात ना करो। टेक्निकल कमेटी का सरबरा वो ये बात कह रहा है कि टीम के बारे में मुझसे बात ना करो, ये टीम कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की बनाई हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप ही की मैनेजमेंट कमेटी का सरबरा कह रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि आप सिर्फ ये कह के मुबर्रा नहीं हो सकते कि मैंने उनको बैक किया। भाई, आप बैक करने के रीज़न क्या थे आपके पास? क्या फ़खर जमान 10 मैचों से नाकाम चेयरमैन पीसीबी को नज़र नहीं आ रहे थे? क्या शादाब खान की परफॉर्मेंस चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नज़र नहीं आ रही थी? अगर आपने बैक किया तो आपने कहा कि मैंने बैक किया, तो इसका मकसद है कि वो जो आपने साइन किए थे उसके जिम्मेदार तो आप भी हैं। फिर आप 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनको दे रहे हो, 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए। अगर इस परफॉर्मेंस के ऊपर के 1 महीना पहले टीम बाहर हो जाती है, आप एक साल का सेंट्रल। नसीम भाई, एक चीज़ जो मुझे इस वक्त में मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, एक जगह आप एंड में ये कहते हैं कि फ़िलहाल हम कौमी टीम से उम्मीद करते हैं। आप तजिया कर रहे हैं और लोग तजिया कर रहे हैं, ठीक है, प्लेयर्स को भी ये बात पता होती है कि ये तजिया है कर रहा है, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस पे बात कर रहा है। लेकिन एक पीसीबी का चेयरमैन खड़े होकर जब इतनी बड़ी बात कर देता है, तो उसके बाद खुद कैप्टन का मोराल क्या कहाँ चले जाता है? अगर उन्हें ये सवाल तो पहले ये बनता है, आया इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करनी भी चाहिए थी इस सिचुएशन में? चाहते तो बाबर को कॉल करके कह देते कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए, जाओ। जब आ जाते हार के, फिर चाहे आप 10 किस्म की प्रेस रिलीज दे दें। इस सिचुएशन पे ये प्रेस रिलीज बनती थी। इससे पहले इतने साल का जो आपका तजुर्बा है, आपने देखी है कभी? नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि अभी आपकी टीम कंटेंशन में मौजूद है और आप हिम्मत हार गए। आप गए थे इंडिया, आपने मोटिवेट किया टीम को, टीम इंडिया के खिलाफ इतनी बुरी तरीके से हार गई। वहाँ पे आप भी हमें दिखाई नहीं दिए, कहाँ पर बैठे हुए थे, किसने आपका इस्तकबाल किया, कौन आपसे मिला? आपने वापस आने के बाद किसी एक जगह पे कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं की कि इंडिया के टूर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे ख्याल है ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा कि जिसको वो डिस्कस करते, वरना अब तक तो हमने तो देखा है माजी में जब भी कोई इंडियन ऑफिशियल से मिल के आए, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल, कोई कहता है मैं खुशखबरी लेकर आ गया हूँ, इतनी सीरीज़ हो गई, मुख्तलिफ बातें हम सुनते रहे, वो अब तक खामोश होकर बैठे रहे, उन्होंने कोई बात नहीं की। आप कैसे मुबर्रा हो सकते हैं? मेरा सवाल ये है, देखें शरीफ भाई, 4 नवंबर को ज़का अशरफ साहब का टेन्योर, ऑफिशियल टेन्योर ख़त्म हो रहा है और मेरे ख्याल है कि इस वक्त कोशिशें यही हो रही हैं कि इस टेन्योर को बढ़ाया जाए, इस टाइम को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। हर आदमी की कोशिश होती है, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा ही ऐसा दिलकश ओहदा है। हमारे 3-4 बड़े ओहदे के जो बहुत ज़्यादा नज़रों में रहते हैं, उसमें वज़ीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ
और उनके बाद अगर कोई तवज्जो का मरकज़ अगर कोई ओहदा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, खबरों में भी चल रहा है, आप किटी में भी बहुत ज़्यादा पैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नसीम भाई हमारे यहाँ वो भी फिक्स है, रमीज़ भाई, नजम सेठी या फिर ज़का अशरफ साहब, और सबको पता है कि अगर इसकी हुकूमत आएगी, इसका वजीर आज़म आएगा तो ये बनेगा, इसका वजीर आज़म आएगा तो ये बनेगा, इसका वजीर आज़म आएगा तो ये बनेगा। तो ये तो थिंक टैंक लेके उतरते हैं हम। अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ा हमारी क्रिकेट का ये है, दुनिया भर में जमहूरी अंदाज से क्रिकेट बोर्ड का तकर्रुर किया जाता है, उसके सरबराह का तकर्रुर किया जाता है। इंडिया में अगर आप देखें, अगर सौरव गंगुली सदर बन गए तो सौरव गंगुली का किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, इवन उन्हें नरेंद्र मोदी भी नहीं हटा सकते। उनका लॉ इतना ऐसा है, उसका एक रीज़न देना पड़ेगा, भाई आप हटा क्यों रहे, क्योंकि वो जमहूरी अंदाज है। उनके तमाम सूबे, तमाम शहर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद एक प्रेसिडेंट बनता है। इंग्लैंड में भी इसी तरह जितनी काउंटीज़ है वो अपना एक सरबराह मुकर्रर करती हैं, सारी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ पर जो वज़ीर आज़म होते हैं या सदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ होते हैं, उनकी ये स्वाबदीद होती है कि वो किसको लगाएंगे और किसको नहीं लगाएंगे, और वो नाम फिक्स हुए हैं हमारे पास। आप देखें ना, इससे पहले कोalition गवर्नमेंट थी, उसमें पहले नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि नजम सेठी रहें, उसके बाद जरदारी साहब चाहते थे कि ज़का अशरफ साहब रहें, सबकी ख्वाहिश है। अब वो कोalition गवर्नमेंट थी तो आधा आधा टाइम देना पड़ा, वो आधा तीतर आधा बटेर आज टीम की सूरत में दिखाई दे रहा है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह ज़का अशरफ सहमे हुए लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़का अशरफ शरीफ आदमी है है बहुत, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं। इवन के बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं ज़का अशरफ साहब के साहबजादे पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। इनके एक बहुत करीबी सोर्स है, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इवन के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे उस मीटिंग में का भी वो हिस्सा थे, कई सारे इंपॉर्टेंट जगहों का वो हिस्सा रहे। इनके साहबजादे माइट भी कि उनके साहबजादे अगली दफ़ा जब भी गवर्नमेंट बनेगी, हो सकता है पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत जब भी आई तो यही चेयरमैन हमें लगते हैं। सुलझे हुए आदमी है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका इनपुट दिखाई देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात में, जो हम देखते हैं हर तकरीब के अंदर